Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great and working hard for your dream. So this video is going to be regarding my joining in SSC MTS in इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो दोस्तों बात ऐसी है कि दैट आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ज्वाइन किया है या नहीं किया है. तो आंसर विल बी नो, आई हैव नॉट ज्वाइंड. तो अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया है, बट ऐसा नहीं है कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी. ठीक है, आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि अगर लोगों को ऐसा लगे कि SSC MTS की पोस्ट है, इन्होंने ज्वाइन नहीं की, तो ज़रूर देर इज़ सम काइंड ऑफ फॉल्ट ऑन रिलेटेड टू दिस पोस्ट और वर्क प्रोफाइल. ओके, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ताकि जो भी जूनियर स्टूडेंट हैं हमारे, उन्हें ये कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है, कि ये पोस्ट कैसी है या नहीं है, जो मैम ने ज्वाइन नहीं किया या सिस्टर ने ज्वाइन नहीं किया. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैं सीक्वेंस में बताती हूँ कि क्यों मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और मैं कब करूँगी, इस पर भी हम बात करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले जब मेरा रिज़ल्ट आया और जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिली, मेरी प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर उसे कहते हैं, तो जब वो आया तब डेट थी 27 ऑफ दिसंबर 2023 और उस टाइम मैं सेकेंड ईयर ऑफ बीएड में थी. ठीक है, तो बीएड के सेकेंड ईयर में थी. और बीएड क्या होता है आप सभी जानते होंगे कि 2 साल का ये वोकेशनल डिग्री कोर्स है फॉर टीचिंग. तो मैं उस टाइम बीएड कर रही थी एंड 1 मंथ ऑफ पीओटी कंप्लीट हो चुका था. पीओटी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ाते हैं. ठीक है, तो वो 4 महीने का होता है. क्या सेकेंड ईयर में ये 4 महीने का होता है. तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं उस टाइम 1 मंथ का पीओटी कंप्लीट कर चुकी थी लगभग. एंड उसके बाद हमारा क्या था, 3 मंथ्स का सिर्फ पीओटी बचा हुआ था. एंड आई गॉट टू नो कि अगर मैं सिर्फ पीओटी में 90% अटेंडेंस रखती हूँ तो फाइनल एग्ज़ाम जो होगा हमारा बीएड का, देन आई कैन बी प्रेजेंट देयर और मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ एंड फाइनली आई कैन कंप्लीट माई बीएड. सो आई थॉट ऑफ टेकिंग एक्सटेंशन. ठीक है, अब एक्सटेंशन पर्टिकुलरली है क्या, एक्सटेंशन ज्वाइनिंग के टाइम मतलब ज्वाइन करने से पहले ही हम एक एप्लीकेशन के थ्रू या फिर एक जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी से कि वो हमें एक्सटेंशन दे ड्यू टू दिस रीज़न. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जब आया, तो डेट क्या थी 27 ऑफ दिसंबर 2023. अगर मैं ज्वाइन करने जाती तो आप समझ सकते हो कि अभी तक मीन्स मैं 2 मंथ्स जॉब कर चुकी होती. ठीक है, बट मैं उस टाइम नहीं गई और मैंने क्या किया, मैंने सर को रिक्वेस्ट करी, जो अथॉरिटी है उनको डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी हेडक्वार्टर में, दैट आई नीड एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स ड्यू टू माई बीएड कोर्स जो कि मेरा चल रहा है. अब इसके कंप्लीशन में 3 मंथ्स ही बचे हैं. ये सारी बातें मैंने बता करके उन्हें क्या किया था, मेल किया था. एंड आई गॉट द रिप्लाई और वो पॉजिटिव रिप्लाई रहा, जैसा कि मैंने आप सबको कम्युनिटी पोस्ट पर भी बताया था कि आई गॉट एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स. तो 3 मंथ्स का एक साथ एक्सटेंशन बहुत जल्दी मिलता भी नहीं है, बट आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव द 3 मंथ्स एक्सटेंशन इन वन गो. तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल गया गाइज. और अगर आप उस तरह से काउंट करोगे तो मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 27 ऑफ मार्च है. तो 27 ऑफ मार्च को मैं ज्वाइन करने जाऊँगी. एंड यही रीज़न है दैट आई हैव नॉट गॉन टिल नाउ टू ज्वाइन SSC MTS. बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय पीओटी और द एक्सटेंशन पीरियड. तो यही बस मुझे आप सबको बताना था, क्योंकि जो भी जूनियर स्टूडेंट है उन्हें लग सकता है कि क्या इस पोस्ट से प्रॉब्लम है, या फिर देखो आई विल श्योरली अग्री दैट अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है तो हमें SSC MTS का बिल्कुल, किसी को भी SSC MTS का सोच के नहीं चलना चाहिए कि हाँ बस हम इसी में रह जाएंगे. ठीक है, बस टेक इट लाइक अ स्टेयर टू योर हायर ड्रीम्स. ठीक है, जो भी आपके हायर ड्रीम्स हैं उसके लिए एक स्टेयर के जैसा समझो, एक स्कॉलरशिप समझ सकते हो आप. बेसिकली स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छा एक वर्ड होगा, जहाँ पे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग द सैलरी. यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड दैट यू आर डूइंग अ जॉब. एंड अब आपको क्या करना है, पढ़ना है. एक स्कॉलरशिप जो सैलरी है उसको स्कॉलरशिप समझना है एंड अपनी पढ़ाई में उस
चीज़ से हेल्प आपको लेनी है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया कि हाँ मैं क्यों नहीं गई ज्वाइन करने के लिए। सो देयर वर ऑल्सो क्वेरीज कि एक्सटेंशन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा एंड किस तरह से फॉर्मेट रहना चाहिए हमारा एक्सटेंशन लेटर का। तो उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि बनाऊँ मैं इस पर, बट आई डिडंट गेट द टाइम, पर्टिकुलर टाइम फॉर दैट टॉपिक। So I will definitely share how I mailed the extension letter. So thank you so much for watching till here, and yeah, I will join on 27th of March. Bye bye, take care.